अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके 11 पार्ट हमने कर लिए हुए। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी, क्या आ रहा है 1, और एक्स के साथ क्या आ रहा है हमारे पास अब -4, और सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास अब ये कांस्टेंट है। जो वेरिएबल के साथ वैल्यू आती हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, जो सिंपल वैल्यू होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास -b/a। तो b की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो माइनस और ये -4/a की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस और माइनस प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। अब हम फाइंड करेंगे इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, वो हमें पता होता है c/a की इक्वल होता है। तो c की वैल्यू सॉरी मैंने लिखी नहीं है, c की वैल्यू थी 3, तो ये 3 ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास 1। तो वैल्यू क्या आ रही है 3 हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या आ रही है हमारे पास 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। जब भी एलसीएम लेते हैं, अगर बटे में हमारे पास वैल्यू सेम ना हो तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है। इसका कंप्लीट होल, अब इसका कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से 2 बीटा ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। देखें ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो वही वैल्यू बन जाती है। इसलिए बनाया ताकि हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सके और उसकी वैल्यू पुट कर सकें। अब देखें इसका स्क्वायर अलग है, हम इसको इकट्ठा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 4, और अल्फ़ा बीटा की क्या आ रही थी हमारे पास 3 आ रहा था। यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा की क्या है 3, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है 4 टाइम 16 -2 3 टाइम 6 3 टाइम 9। तो अब देखिए 16 में से 6 माइनस करें, हमारे पास क्या बचता है 10/9। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ना फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन से इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पता है हमें a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है 4, b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ होती है वो क्या है हमारे पास -3, और c की वैल्यू क्या होगी 6 है। अब सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास -b/a। b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -3, b की -3 है, और ये माइनस इधर मैंने लिख दिया। a की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस है प्लस 3/4। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमें पता रहता है c/a के इक्वल है। c की वैल्यू क्या है 6 और a की है 4। अब ये डिवाइड हो जाती है 2 के टेबल पे 2 टाइम और 2 3 टाइम, 3/4। अब हम ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो हम फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन किया है कि उसमें हमें पता था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती है। इसका कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा लेंगे।
तो ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की आ रही है 3 सॉरी ये मैंने 4 लगा था ये 2 है क्योंकि हमने यहाँ पे कैंसिल आउट किया था ना, तो ये 2 है। आप इसका स्क्वायर ले लेंगे 3 टाइम 9, 4 टाइम 16 माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो 3 आ गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे जिसके बटे के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको क्या होता है 1 वैल्यू होती है। तो अब एलसीएम लेंगे 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 9 को 1 के साथ करेंगे तो 9 माइनस अब हम 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 48। 16 3 टाइम 48। अब 48 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 39, लेकिन बड़ी वाली के साथ क्या हमारे पास माइनस है और ओवर 16। अब ये किस टेबल पे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ करवाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा को बीटा के साथ करवाएंगे तो बीटा स्क्वायर। तो यहाँ आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमें पता है जैसे कि अभी क्वेश्चन किया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवा देंगे। तो यहाँ पे करते अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास अब अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमें पता है ये फार्मूला कंप्लीट बन गया तो क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3/4, तो यहाँ में पुट कर लेते हैं 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 3/2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास है 3/2 थी। ओके नेक्स्ट अब वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आ रही है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/2, यही सेम वैल्यू जो है। अब देखें हमें पता है हमने क्वेश्चन किया 3 टाइम क्या आएगा 9 और 4 टाइम 16 माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 3। जब भी हम मेन बटा खत्म कर अच्छा पहले ये सॉल्व कर लें फिर हम इसका करेंगे 3/2। अब इसका एलसीएम ले तो पहले भी क्वेश्चन में हमने किया था हमारे पास क्या था 16 और 9 माइनस 48 ओवर 3/2 आ गया था। अच्छा ये हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया माइनस 39 ओवर 16। अब इसका मेन बटा हम ख़त्म करेंगे। जब भी हम मेन इसकी डिवीजन ख़त्म करते हैं ना तो ये नीचे वाली जो बटे में वैल्यू होती है ना ये रिवर्स हो जाती है, मतलब 3/2 है तो क्या बन जाएगी 2/3 बन जाएगी। अच्छा 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम और 3 टाइम 9, तो हमारे पास क्या आएगा -13/8। ये इसका आंसर है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा का। अच्छा इसका पार्ट नंबर 3 है अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं होती है तो क्या करेंगे हम अल्फ़ा माइनस बीटा का खुद से स्क्वायर लेंगे, अप्लाई करेंगे, हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अब इसका फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसलिए ओपन किया क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं होती है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे खुद से ऐड भी करवा लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा ले ताकि हम इसका फार्मूला बना सकें। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब खुद से ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा लेंगे हम। तो हमें पता है इन दोनों वैल्यूज़ का और इस वैल्यू का हमारे पास प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या बन जाएगी -4 अल्फ़ा बीटा। माइनस और माइनस प्लस होता है, दोनों वैल्यू के साइन सेम थे मतलब माइनस था तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया। तो अब हमारे पास आ गया -4 अल्फ़ा बीटा। तो अब हमारे पास पता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 3/4।
4। अभी हमने फाइंड किया है -4 अल्फ़ा बीटा की क्या है हमारे पास 3/2 आ रही है हमारे पास। अब तो अब देखें 2 1 टाइम, 2 2 2 टाइम, 4 3 का लेंगे तो हमारे पास 3 3 टाइम 9 और 4 का लेंगे तो 16 आएगा। -3 2 टाइम 6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा 16, क्योंकि इसके बटे के नीचे 1 आ रहा है। 16 1 टाइम 16, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 -16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब हम क्या करेंगे 9 - 96 करें तो हमारे पास आता है 87 -87/16 क्या आएगा हमारे पास 16। तो अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा -87 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास 4, क्योंकि ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया वो हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट 14 क्वेश्चन आ रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर -5x + 7 = 0 फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर -अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन। यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड करने हैं जिसके हमें रूट्स दिए हुए हैं। अच्छा इक्वेशन क्या का मतलब है हमारे पास इक्वेशन ये फाइंड करनी है x स्क्वायर -sx + p = 0। ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास एक और इक्वेशन रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये रूट्स दिए हुए हैं x स्क्वायर -5x + 7 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं तो हमने ये वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है। ठीक है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन को पहले यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है x स्क्वायर -5x + 7 x स्क्वायर -5x + 7 = 0। सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। हमें पता सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे और b की वैल्यू क्या आएगी -5x के साथ जो आ रही है और c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है -b/a, तो -b की वैल्यू क्या आ रही है -5/1। माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और बड़े में हम 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क है नहीं पड़ता। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी c/a। अच्छा c की वैल्यू क्या आ रही है 7/1, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7। अब हमें रूट्स दिए हुए हैं। अब रूट से हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। रूट्स क्या है हमारे पास -अल्फ़ा और -बीटा। ये क्वेश्चन इसके ना पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अच्छा अब क्या करेंगे हम सम जब भी फाइंड करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के लिहाज से हमें s निकालना है। s का मतलब है सम, ये 5 नहीं है सॉरी, ये s है। ठीक है, सम फाइंड करना है तो इन दोनों रूट्स को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। सम फाइंड करने के लिए वो हमें पता होता है अल्फा क्या करेंगे हम इन दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे माइनस और ये माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। दोनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है तो क्या पुट कर लेंगे 5, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है s की। अब हम प्रोडक्ट की फाइंड करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो होता है हमारे पास हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो आप देखिए माइनस और को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो प्लस की बन जाएगी और अल्फ़ा को करवाओगे बीटा के साथ तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही थी 7, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7। तो ये हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस और s की वैल्यू क्या आ रही है -5x + 7, p की वैल्यू 7 आ रही है = 0। हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 5x + 7 = 0। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो ये हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं तो हमने पता है सम फाइंड करना है। वो होता है हमारे पास दोनों रूट्स को क्या करना होता है प्लस करना होता है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा,
तो हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखें 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, हमने यहाँ पे फाइंड की है 5 आ रही है। क्या आ रही है हमारे पास, 5 आ रही है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 टाइम 10 आ जाएगा। अब यहाँ फाइंड करेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 और अल्फ़ा को बीटा के साथ कर देंगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है कि 7 आ रही है। अच्छा, अब 4 7 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 28। क्या आएगा, 28। तो यहाँ हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, सम भी और प्रोडक्ट भी आ गया। तो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या आ रही है 10x प्लस पी की वैल्यू क्या आ रही है 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी।